Hello everybody. Today our topic complex number for mathematic lecturer and master cadre मैथ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਵਿਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਚਾਹੇ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ +2 क्लास तो लिखते आ रहे हैं। जो आप कंपलैक्स नंबर है Z नाल डिनोट करते हैं आप इत्थे लिखते हैं A प्लस एओटा B ठीक है। A अपने को रियल पार्ट हुंदा है एंड जो B हुंदा है एओटा ना आउंदा है वो अपने को की हुंदा है इमेजिनरी पार्ट। दैन देखो जे आपां इन्हां नूं उस तरह आप एओटा की वैल्यू देखियो तो एओटा स्केयर इज इक्वल टू अपने हुंदा है -1 तो आ एओटा की वैल्यू आप की लिख सकते हैं स्केयर रूट -1। क्लीयर है। एक चीज़ होर नोट करने वाली है जो मेन इंपॉर्टेंट है देखो एओटा दी कोई भी 4 कंसिस्टेटिव वैल्यू आ जाती है जिवें एओटा की पावर 1 है एओटा स्केयर है एओटा की पावर 3 प्लस एओटा की पावर 4 तो इक्वल टू की बनाउणगियां 0। बहुत सारे सम विच आपां नूं इस तरह आउंदा है जिथे अपने कोल पावर एओटा की बनती हुंदी है तो इहनूं आपां नूं सॉल्व करके देखने की लोड़ नहीं है इहदा रिजल्ट की आएगा अपने कोल 0 ही आएगा। तो जो कंपलैक्स नंबर है देखो जिमें Z1 इज़ इक्वल टू अपने को है A1 प्लस एओटा B1 एंड Z2 इज़ इक्वल टू अपने को है A2 प्लस एओटा B2। ये 2 कंपलैक्स नंबर है ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते इक्वल तां ही होंगे जे अपने को रियल पार्ट दे इक्वल होएगा A1 इज़ इक्वल टू की होएगा A2 एंड B1 इज़ इक्वल टू की होएगा B2। क्लीयर है। तो जो इक्वैलिटी की कंडीशन है उहदे लई दोनों पार्ट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए है। इहदे विच आपां 3 टर्म्स की गल करते हैं मॉडुलस आर्गूमेंट एंड कंजुगेट। तो फस्ट ऑफ ऑल आपां नूं क्लीयर होना चाहिए कि मॉडुलस च की हुंदा है आर्गूमेंट की हुंदा है कंपलैक्स नंबर दा एंड कंजुगेट की हुंदा है। देखो मान लो अपने को कोई कंपलैक्स नंबर दिता है Z इज़ इक्वल टू A प्लस एओटा B ठीक है। आपां इहनूं ज्योमैट्रिकली इस तरह रिप्रजेंट कर लिया मान लो ये अपने को जो Y एक्सिस है ये अपने को की होएगा इमेजिनरी एक्सिस ठीक है तो ये अपने को की होएगा रियल एक्सिस। वैसे आप एक्स एक्सिस लेने तो इनू की है वाई एक्सिस लेने बट कंपलैक्स प्लेन च आप की इमेजिनरी एक्सिस मनांगे इनू रियल एक्सिस मनांगे। इत्थे अपने को जो 2 नंबर है ठीक है दिते हुए है A एंड B जिन्हों आप Z कंपलैक्स नंबर ज डिनोट करते हैं ठीक है। ए ना जो डिस्टेंस है इनू आप की लिख लिया ओरिजिन तो डिस्टेंस है 0 0 जो डिस्टेंस है उन्होंने आप की बोलती है मॉडुलस ठीक है। मॉडुलस ऑफ Z की आएगा डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट। देखो आप डिस्टेंस जो भी किसी लाइन का फाइंड करते हैं ओरिजिन तो आप की लेने A -0 की स्केयर ठीक है B -0 की स्केयर करोगे तो क्या आ जाएगा B स्केयर ठीक है। ये है मॉडुलस की डेफिनेशन जे तुसी डेफिनेशन तो ज्योमैट्रिकली तुहानूं क्लीयर है कि मॉडुलस की हुंदा है तो तुहानूं ये फार्मूला कदे नहीं भुलेगा कि मॉडुलस Z किहदे इक्वल हुंदा है स्केयर रूट ऑफ A स्केयर प्लस B स्केयर। दैन आती है आर्गूमेंट की गल ठीक है। आर्गूमेंट की होंदा है कि जो अपने को रियल एक्सिस है उनके तो जो अपने को एंगल बनता है ठीक है एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है रियल एक्सिस तो विच तो ये एंगल अपने को की है थीटा ठीक है। तो जो ये थीटा एंगल है इनू आप की बोलते हैं आर्गूमेंट ऑफ Z इनू आप इस तरह भी डिनोट करते हैं ठीक है। तो आर्गूमेंट ऑफ Z की होंदा अपने को थीटा। नैक्सट टर्म है कंजुगेट की। देखो कंजुगेट की होंदा है कंजुगेट आप जो इनू लिखते हैं तो आप लिखते हैं Z दी बार ठीक है। Z कंजुगेट नूं आप इस तरह डिनोट करते हैं तो ये देखो जिवें हुण अपने को Z पॉइंट है जे आप इहदी इमेज इत्थे देखिए ठीक है तो ये अपने को की आएगी A इत्थे आप B की वैल्यू देखांगे तो की आएगी इत्थे Y एक्सिस माइनस है ना तो B की वैल्यू की आ जाएगी माइनस। क्लीयर है। तो जो इहदी इमेज इस एक्सिस से शो होएगी उन्होंने आप की बोलेंगे Z कंजुगेट। क्लीयर है। तो ही अपने को कोई भी नंबर है जिवें A प्लस एओटा B अपने को कोई कंपलैक्स नंबर है Z दे इक्वल तो जो आप इनका कंजुगेट फाइंड करते हैं तो आप की लिखते हैं A माइनस एओटा वाली टर्म की हो जाती है अपने को माइनस। क्लीयर है। हुण तुहानूं मॉडुलस आर्गूमेंट एंड कंजुगेट की समझ लग गई होएगी कि किहड़ी चीज़ आर्गूमेंट हुंदी है को कंजुगेट हुंदी है। देखो नैक्सट आप फाइंड आउट करना होंदा है कि जिवें अपना Z एक्सिस किहड़े फर्स्ट क्वाड्रेंट च लाई करता है दैन आर्गूमेंट की आएगा जे सैकेंड च लाई करता है दैन आर्गूमेंट की आएगा।
देखो जे अपना जेड एक्सिस है, जो जेड अपने को कंपलैक्स नंबर है, जे लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट च लाई करता है, तो जो आप आर्गूमेंट फाइंड करना है, आर्गूमेंट ऑफ जेड है, तो वो अपने को आ जाएगा थीटा आ जाएगा। जे जेड अपना सैकेंड चलाई करता है, सैकेंड क्वाड्रेंट चलाई करता है, तो जो आर्गूमेंट है वो अपने को आएगा पाई माइनस थीटा। जिमें कि आप इस तरह क्वाड्रेंट बनाने हैं, अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये अपने को सैकेंड, इधर अपने को थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ। क्लीयर। इतने अपने को थीटा, इतने पाई माइनस थीटा। देखो ये सर्कल तो आप जे आप उस तरह लईए ज्योमैट्रिकली, तो अपने को नैक्सट की आ जाता पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, इस तरह होंगे, फिर 2 पाई नाल आउंदा। बट जो इनकी प्रिंसीपल वैल्यू होंगी है आर्गूमेंट की, तो आर्गूमेंट हमेशा याद रखना है, ये अपने को लाई करता है माइनस पाई टू पाई, ठीक है, ग्रेटर देन होंदा है माइनस पाई, ठीक है, इक्वल टू एंड लैस दैन होंदा है पाई। इनू ही आप बोलते हैं प्रिंसीपल वैल्यू। कई बार आपको प्रिंसीपल वैल्यू का भी क्वेश्चन आता है ना, तो प्रिंसीपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट की होंगी है, उन्होंने आप माइनस पाई टू पाई के फॉर्म च लैके आना होंगे, तो वो प्रिंसीपल वैल्यू होंगी है। जे तो देखो फर्स्ट चलाई करता थीटा, सैकेंड चलाई करता पाई माइनस थीटा है, जो थर्ड चलाई करूँगा तो आ जो साइन है चेंज हो जाऊगा, तो की आ जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा, ये नैगेटिव हो जाएगा। तो इवें ही थीटा के नीचे आप इमेज वेखीए तो क्या आ जाता है माइनस ऑफ थीटा। इस ढंग ने तुहानूं याद रखना ईजी हो जाएगा कि जो आप आर्गूमेंट फाइंड करना है, जे अपना कोई भी आर्गूमेंट सैकेंड क्वाड्रेंट चलाई करता है, तो पाई माइनस थीटा करके आप लैना है, डायरैक्ट आप थीटा नहीं लै सकते, नहीं तो अपना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। नैक्सट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने को वो है लॉग्स ऑफ पॉइंट्स। बहुत बार अपन क्वेश्चन आता है लैक्चर कैडर या मास्टर कैडर में कि लॉग्स ऑफ अपन कोई इक्वेशन दी जाती है, तो लॉग्स ऑफ पॉइंट्स पूछा जाता है, लिप्स है या सर्कल है, ठीक है। इनू याद रखने के शॉर्टकट्स अपने को है कि जो भी इस तरह अपन पूछा जाता है, तो तुसी की करना है, ये अपने को कुछ शॉर्टकट्स है, ठीक है, जो तुसी याद रखनी है। देखो जिवें अपन इक्वेशन दे दी है, Z माइनस Z1 प्लस साइन का नोट करना है, प्लस Z माइनस Z2 इज इक्वल टू K। तो जे आप Z1 माइनस Z2 करते हैं, तो नॉट इक्वल टू K आता है, जो वैल्यू आपको इतने दी हुई है, नॉट इक्वल टू K आता है, दैन ये रिप्रजेंट करता है एलिप्स नूं, ठीक है। जे इक्वल टू K आ जाता है, दैन लाइन ज्वाइनिंग ए बी, एक लाइन शो करेगा जो ए तो बी नूं ज्वाइन करेगी। क्लीयर है, ये साइन ध्यान रखना। नैक्सट इहदे माइनस आएगा जो हाइपरबोला नाल रिलेटेड होएगा, तो जो प्लस आता उदों लिप्स बनेगी या लाइन ज्वाइनिंग ए बी बनेगी। जे के दे इक्वल आता दैन अपने को लाइन ही बनेगी। नैक्सट है देखो अपने को इक्वेशन वही है Z माइनस Z1, बट इत्थे प्लस की जगह पर अपने को आ गया माइनस, ठीक है। इत्थे आप जो Z1 की वैल्यू दी है, Z2 की वैल्यू दी है, उन्होंने माइनस करके मोड़ लैके देखना, जो नॉट इक्वल टू K है तो वह हाइपरबोला शो करेगा, जे इक्वल टू K आ जाता है, इत्थे Z2 है, ठीक है, तो जे इक्वल टू K आ जाता है तो फिर की बनेगा, लाइज ऑन अ रे ए बी, वो ए बी रे ते लाई करेगा। तो आप इक्वेशन देख के दस सकते हैं कि जो अपने को दिता है हाइपरबोला शो करता है, लॉग्स ऑफ पॉइंट या रे शो करता है। नैक्सट है सर्कल तो परपेंडिकुलर बाइसैक्टर की इक्वेशन की है। देखो जी वो आप प्लस से माइनस, ठीक है, जे अपने को डिवाइड आ जाता है Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, तो जे के नॉट इक्वल टू 1 है, दैन किनू डिनोट करेगा सर्कल नूं। जे के इक्वल टू 1 आ जाता है, दैन की होएगा परपेंडिकुलर बाइसैक्टर ऑफ ए बी। ये लॉग्स ऑफ पॉइंट तुम याद रख सकते हो। तो जैसे जे आप इनू सॉल्व करना है तो इनका थोड़ा लेंथी मैथड है, वो भी आप नैक्सट एग्जाम्पल करवावांगे। नैक्सट स्केयर की कंडीशन की होंगी है, इतने अपने को दिता होंगे Z प्लस Z कंजुगेट प्लस Z माइनस Z कंजुगेट, तो इक्वल टू K है, तो वो अपने को की शो करता है, स्केयर शो करता है, ठीक है। कोई भी अपने को जो कंपलैक्स नंबर है, जिवें अपने को कंपलैक्स नंबर A प्लस एओटा B है, ठीक है, तो जे Z कंजुगेट करोगे तो अपने को आएगा A माइनस एओटा B, ठीक है। तो इनका प्लस दिता है, नाल इनका की है माइनस दिता है, इक्वल टू K है, तो अपने को की शो होएगा स्केयर। कुछ प्रॉपर्टीज है कंजुगेट नूं लैके एंड मॉडर्नस नूं लैके। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी की है, जिवें हुण अपने को है मोड ऑफ Z ग्रेटर दैन 0, तो Z मोड ऑफ Z 0 तो ही हो सकता है जे उनका विचला Z जो है 0 के इक्वल होवे। जे Z की जिवें हुण आपां कंजुगेट की है, ठीक है, तो दोबारा फिर आप इनका कंजुगेट कर दिए तो अपने को की बनेगा, Z ही बनेगा। तो Z अपन पता है x प्लस एओटा y है, इनका कंजुगेट करिए x माइनस एओटा y है। नैक्सट है Z इज इक्वल टू Z कंजुगेट होएगा, तो वो नंबर की बनाएगा प्योरली रियल बनेगा, क्योंकि जो आप Z
तो इक्वल करांगे जैड कंजुगेट से, तो अपने को जो रियल इहदे चो अपने को जो रियल पार्ट है, ठीक है, वो अपने को की है इत्थे एक्स जो है वो एक्स नाल कैंसल हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। नैक्सट है जे अपने को माइनस आ जाता है, जैड इज इक्वल टू माइनस जैड कंजुगेट आ जाता है, ठीक है, फिर अपने को बनेगा प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, एक्स वाला पार्ट अपने को 0 हो जाएगा तो एओटा वाला पार्ट रह जाएगा। जे आप जैड का मोड करते हैं या जैड कंजुगेट का मोड करते हैं, दोनों इक्वल होंगी है। जो आ प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो जैड स्केयर है इनू आप जैड कंजुगेट लिख सकते हैं। इनके नाल रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अपने एग्जाम में आते हैं। तो मोड ऑफ जैड स्केयर इज इक्वल टू की होंगे जैड कंजुगेट। जे इन्हों की प्लस या माइनस करिए तो आप अलग अलग कंजुगेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी तो डिवाइड में भी। ये प्रॉपर्टी पहला आप यूज़ की है, ठीक है जी। हुण अपने को मोड च आ जाता है, दैन जो मेन इन्दियां प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ये अपने को एक ये प्रॉपर्टी है तो एक ये वाली। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है, जिवें हुण आपां मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 है, ठीक है, ये मोड दिता है तो ये हमेशा लैस दैन होंदा है, लैस दैन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 दे। क्लीयर है। जे इहदे च माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है, तो माइनस का साइन जो है जे इत्थे अपने को Z1 माइनस Z2 का मोड आ जाता है, तो वह भी की होएगा लैस दैन और इक्वल टू होएगा अपने को इहदे मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 दे। बट जे आप इनका डबल मोड ले लीए, देखो अपने को आ जाता है Z1 माइनस Z2, ठीक है, वो हमेशा ग्रेटर दैन होएगा मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2। क्लीयर है। इहदे जब आप डबल मोड लेने तो उनके मोड तो की होएगा ग्रेटर दैन होएगा, उवें जो प्लस है वह भी ग्रेटर दैन होएगा। ये प्रॉपर्टीज जो है मेन है, ये तुसीं याद कर लेनी है। नैक्सट है जी जैड इज इक्वल टू एफ Z1 है तो उन्हें कंजुगेट करोगे वो भी की होएगा इक्वल ही होएगा। जे आप माइनस मोड के आते हैं तो रियल पार्ट जो जैड का है वो अपने को लाई करता है माइनस मोड ऑफ जैड एंड मोड ऑफ जैड। उवें जो अपने को इमेजिनरी पार्ट है वह भी लाई करता है माइनस मोड ऑफ जैड एंड जैड। देखो जे अपने को जैड कोई नंबर है A प्लस एओटा B, इहदा रियल पार्ट अपने को की है A है, ठीक है, ये हमेशा लाइक इहदे विच करेगा माइनस ऑफ इनका मोड करोगे तो की आएगा A स्केयर प्लस B स्केयर, ठीक है, तो इधर भी की आएगा मोड करोगे A स्केयर प्लस B स्केयर। तो ये हमेशा जो रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है इन्हों के मोड के विच लाई करता है। जे Z की पावर n आ जाता है तो आप मोड पहला पा के उपर n लिख सकते हैं। नैक्सट प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है, जो रियल पार्ट ऑफ जैड है इन्हू आप इस तरह लिख सकते हैं जैड प्लस जैड कंजुगेट अपॉन 2। जे इमेजिनरी पार्ट है तो उन्होंने आप इस तरह डिनोट कर सकते हैं, माइनस आएगा साइन नीचे क्या आएगा 2 एओटा। Z1 प्लस Z2 की स्केयर प्लस Z1 माइनस Z2 की स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाता है 2 टाइम मोड ऑफ Z1 प्लस 2 टाइम मोड ऑफ Z2 स्केयर। प्रॉपर्टीज ऑफ एरगूमेंट दी प्रॉपर्टीज है, जीरो ते जो एरगूमेंट आप डिफाइंड नहीं कर सकते। एरगूमेंट नूं आप इस तरह लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स, एक्स जो ग्रेटर दैन है वाई भी ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है। जिवें हुण अपने कोल कोई नंबर है कंपलैक्स नंबर है एक्स प्लस एओटा वाई, इनका आप एरगूमेंट लिखना है। आपको एरगूमेंट पूछा तो अपने कोल की आएगा टेंजेंट इनवर्स जो इमेजिनरी वाला पार्ट है और जो रियल है वो नीचे आ जाएगा। जे दोनों ग्रेटर दैन है इस तरह आ जाएगा, जे अपने को एक लैस एक ग्रेटर दैन है तो आप क्वाड्रेंट किए हैं ना तो वो कितने लाई करेगा सैकेंड क्वाड्रेंट च लाई करूँगा। देखो ये अपने को जो एक्स है वाई है वो तो पॉजिटिव है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस है वो अपने को की है नैगेटिव है, तो वो इतने पॉइंट लाई करेगा ना। दैन अपने को आएगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस एरगूमेंट जो भी अपने को आया वो माइनस हो जाएगा। जो दोनों ग्रेटर है एक लैस है तो एक जो ग्रेटर है एक लैस है, दैन कि अपने को आएगा 2 पाई माइनस टेंजेंट आप लिख सकते हैं। जहाँ आप वेखो अपने को पाई लैस वाला इधर चले जाएगा एंड एक्स ग्रेटर वाला इत्थे आ जाएगा, इनू आप इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस पाई प्लस आ जो थीटा है माइनस थीटा, ठीक है, अगों साइन चेंज हो जाएंगे। जे दोनों ही लैस है फिर आप इस तरह नोट कर सकते हैं एरगूमेंट ऑफ जैड पाई अपॉन 2 होएगा, जे अपने को एक्स 0 होएगा वाई ग्रेटर दैन 0 होएगा। ये तो आप सॉल्व करके भी कर सकते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज इन्नी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। एरगूमेंट ऑफ Z1 Z2 जिवें आप लॉग्स लिखते हैं ना, लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई लिख सकते हैं। उवें माइनस डिवाइड च आ जाता तो माइनस पाई दा। एरगूमेंट ऑफ जैड तो एरगूमेंट ऑफ जैड कंजुगेट इक्वल टू होंदा 2 पाई दे। ये जो अपने को प्रॉपर्टी है डायरैक्ट भी एग्जाम में आ जाती है,
तो ये याद रखनी है। जो आर्गूमेंट ऑफ जैड करते हैं तो उन्हें कंजुगेट का आर्गूमेंट उन्होंने प्लस करिए तो 2 पाई आता, ठीक है। बट जो अपने को नैक्सट है डीमोवियस थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कोस थीटा प्लस इयोटा साइन थीटा की पावर n, ठीक है। इनू आप कोस थीटा एन थीटा जो पावर है अगे ले आ सकते हैं, प्लस इयोटा साइन एन थीटा ले सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो आपको पता ही है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की होंगी है, ओमेगा होंगी है। तो ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1 प्लस √3 इयोटा अपॉन 2। जे सैकेंड है तो उन्होंने आप इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू की होंगे अपने को 0। हुण इहदे आप कुछ शॉर्टकट्स करांगे, ठीक है। तो नैक्सट आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी अपने को आए हैं उन्होंने आप सॉल्व। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पता होना चाहिए कि जो कंपलैक्स नंबर है उन्होंने आप किहड़ी फॉर्म च लिख सकते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म है वो अपने को होंगी है कार्टीजियन फॉर्म, ठीक है। कार्टीजियन फॉर्म जो आप आम यूज़ करते हैं Z इज इक्वल टू x प्लस इयोटा y, जो अपने को 2 पॉइंट्स इतने कोआर्डीनेट दिते होंगे हैं तो उनके बेस से आप इनू कार्टीजियन फॉर्म च इस ढंग नाल लिखते हैं। कई बार अपने को की है पोलर फॉर्म च लिखा होंगे, ठीक है। जो पोलर फॉर्म है उन्होंने आप किवें लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस इयोटा साइन थीटा, ठीक है। कई बार आप एंगल फाइंड करना होंगे ना तो आप इस तरह लै सकते हैं। इस तो इलावा इनू एक्सपोर्शनल ई की पावर भी लिख सकते हैं। यही चीज़ जो है इनू आप ई की पावर लिख सकते हैं थीटा, ठीक है, इयोटा। जे इतने माइनस आ जाएगा तो थीटा अगे माइनस आ जाएगा। उन से सारी फॉर्म में आप लिख सकते हैं सिस थीटा। जो अलग अलग फॉर्म्स है इनू डिनोट करनी अपन सारिया क्लीयर होनी चाहिए, क्योंकि तुम कन्फ्यूज ना हो कि जे कोस थीटा प्लस इयोटा साइन थीटा आ गया तो ये अपने को दिता होया, क्लीयर है। और नैक्सट आता है कुछ आप शॉर्टकट्स की गल करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपने को आ जाता है स्केयर रूट। जिवें हुण अपने को कंपलैक्स नंबर है a प्लस इयोटा b, इनका आप स्केयर रूट करना है तो दैन की आप कर सकते हैं। देखो आप सिंपल इनू इस ढंग नाल आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं प्लस माइनस, तो अपने को की आ जाता है ब्रैकेट। इतने अपने को जो आप सी भी लिख सकते हैं, सी नू आप इस तरह बना सकते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। जहाँ आप इस तरह लिख सकते हैं कि इतने आप डायरैक्ट ही लिख दिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए, ठीक है, अपॉन प्लस ए अपॉन 2, ठीक है। एक बार आप करना है माइनस। जे आप सी लैके चलांगे तो इतने आप जो सी है पहला सी फाइंड आउट कर लेंगे स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो इतने आप डायरैक्ट लिख सकते प्लस माइनस अपने को क्या आ जाता सी प्लस ए अपॉन 2 इयोटा सी माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। आ स्केयर रूट सिर्फ इतों तक ही अपना, तो इतने अपने को क्या आ जाना सी स्केयर रूट ऑफ सी माइनस ए अपॉन 2। तो जे तुम ए सी अलग तो फाइंड करनी है तो अलग तो फाइंड कर सकते हो, नहीं तो तुम डायरैक्ट इत्थे ही अप्लाई कर सकते हो ए स्केयर प्लस बी स्केयर का रूट प्लस क्या आ गया ए अपॉन 2 का स्केयर रूट प्लस इयोटा, ठीक है। ये आप स्केयर रूट करने का जो मैथड अपने को जिंदे नाल रिलेटेड आप एग्जाम्पल करांगे। देखो अपने को एग्जाम्पल दी हुई है 6 प्लस 8 इयोटा, इन्हें आप स्केयर रूट करना है तो आप की है सी अलग तो फाइंड कर सकते हैं, वो कि स्केयर रूट ऑफ दिस वन। तो इनका स्केयर करोगे ए दी स्केयर करोगे तो 36 आ जाऊगा, 8 दी स्केयर करोगे 64 आ जाएगा। इनू आप जो स्केयर रूट सॉल्व कर लेंगे तो ये अपने को बनता पाया 100 की स्केयर करोगे तो क्या आ गया 10। नैक्सट आप फार्मूले फिल करांगे प्लस माइनस जो इनके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। जे अपने को ये माइनस है तो अपने को माइनस अपने को आ जाएगा, तो जे प्लस है तो प्लस। इतने अपने को आ गया 10 प्लस आप लाना ए अपने को है 6 अपॉन की आ गया 2 प्लस इयोटा एक बार आप लिख देना 10 माइनस 6 अपॉन 2। तो इनू सॉल्व करोगे तो अपने को आ जाएगा 60, तो 60 आप इन्हें कैंसल करांगे तो अपने को आ जाएगा रूट ए प्लस इयोटा रूट 2। इतने 4 आ जाएगा ना, 10 माइनस 6 तो 4 कैंसल करोगे 2 आ जाएगा। तो डायरैक्ट आप जो है इनका स्केयर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। नैक्सट जो है ट्रिक है वो अपने को है, देखो अपने को कई बार इस तरह आ जाता है फाइंड आउट करना होंगे आप ए प्लस इयोटा बी प्लस ए माइनस इयोटा बी, ठीक है। ये जो डायरैक्ट ट्रिक तुम अप्लाई कर सकते हो वो क्या आ जाती है स्केयर रूट ऑफ 2a प्लस 2 स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये शॉर्टकट्स ना अपना टाइम बहुत सेव होंगे एग्जाम तो तुम इन्होंने ट्रिक में फॉलो कर सकते हो। तो जो ए आप इतने फिल कर देंगे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर करके जो आप इनका रूट करके ये फिल कर देंगे। जे अपने को इतने माइनस साइन आ जाता, ठीक है। देखो अपने को इनका एक सैकेंड पार्ट भी आ सकता ना, जे अपने को इतने माइनस आ जाता ए प्लस इयोटा बी माइनस ऑफ ए माइनस इयोटा बी, दैन तुम जो ट्रिक है उनके साइन उल्ट हो जाएंगे। जो अपने को आए फर्स्ट से आ जाएगा तो 2a जो है
ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਆਫ 2a। क्लीयर है? ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ -2a ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ 2a ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ a ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ a ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ -1 ਪਲੱਸ ਇਓਟਾ ਰੂਟ 3/2 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਪਲੱਸ -1 ਮਾਈਨਸ ਇਓਟਾ ਰੂਟ 3/2 ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਆਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਮੇਗਾ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਪਲੱਸ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ 2n। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2। ਕਦੋਂ 2 ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਜੋ n ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ n ਦਿੱਤਾ, ਜੋ n ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 3 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ n। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਜੋ ਹੈ -1 ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ z ਇਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਮੋਡ ਆਫ z + 1 ਰੂਟ ਆਫ 3z - 1 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਲੌਗਸ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। z + 1 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਹੈ ਟਰਮਸ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਆਓ, z ਮਾਈਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੂਟ ਆਫ 3, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ z + z1 ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ ਮੋਡ ਆਫ z - z2। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਰਮ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰੂਟ 3 ਹੈ, ਰੂਟ 3 ਹੈ ਜੋ k ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ k ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੈ। ਜੇ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੈ ਦੈਨ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਮੋਡ ਆਫ z ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਰਾਂਗੇ x + ਇਓਟਾ y - 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੂਟ ਆਫ 3। ਇੱਥੇ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ x + ਇਓਟਾ y - 1। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ x - 1 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਮੋਡੂਲਸ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਕੇਅਰ ਮੋਡ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ x - 2 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ y ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂਟ 3 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ y ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਸਕੇਅਰ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਲੌਗਸ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮਾਈਨਸ ਇਓਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਨੀਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਓਟਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮ ਜੋ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2 ਇਓਟਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਇਓਟਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ 1 ਪਲੱਸ ਇਓਟਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ -1 + 3 ਇਓਟਾ ਅਪੋਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ B ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਸੀ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ जेड स्केयर प्लस मोड ऑफ जेड स्केयर इज इक्वल टू 0। जेड इज नॉन जीरो कंपलैक्स नंबर है। ठीक है? आपने को दिता है जेड स्केयर प्लस मोड ऑफ जेड स्केयर इज इक्वल टू 0। देखो आप जेड स्केयर एज इट लिख ली, मोड ऑफ जेड स्केयर आप इतने लिख सकते सी ना, इनू आप वेख्या सी कि हुंदा जैड ते जैड कंजुगेट, जिथे आप तुहानूं दस्सिया सी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इनू आप जैड कंजुगेट इज इक्वल टू की लिख सकते हैं 0। हुण जैड आप इन्हां चों कॉमन लै सकते हैं, जैड प्लस जैड कंजुगेट, तो इज इक्वल टू की आ गया 0। जो अपने को जैड है, जैड अपने को होंगे एक्स प्लस इओटा वाई, जो कंजुगेट करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस इओटा वाई। तो आ दोनों कैंसल हो जाएंगे, इतने अपने को बचेगा एक्स, जैड में आप लिख लेंगे एक्स प्लस इओटा वाई, तो इतने अपने को बचेगा ओनली एक्स, तो एक्स अपने को बच जाएगा 2x, तो इक्वल टू क्या आ गया 0। हुण एक्स इज इक्वल टू 0 होएगा जा, तो उन्होंने आपको ये मैंशन किया होया है कि
जैड इज़ नॉन जीरो कंपलैक्स नंबर, इट मीनस जो आ जैड वाला पार्ट है ये अपने को जैड ही बनता पाया ना, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो होएगा जो अपने को एक्स प्लस योटा वाई नॉट इक्वल टू जीरो आता है, तो एक्स अपने को जीरो आ जाता है, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो तां ही आ सकता है जे वाई जो है वो अपने को कोई रियल वैल्यू देवे, ठीक है, और जीरो ना हो अपने को कोई रियल वैल्यू आए। देखो हुण रियल वैल्यू कोई भी आ सकती है, इनफाइनाइट मैनी रियल वैल्यू हो सकती है ना, तो इट मीनस जो इन्होंने नंबर ऑफ सोल्यूशन है वो भी की होंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। डी ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट होएगी, अपने को कोई भी वैल्यू आई दी आएगी तो उनके लिए जो है सोल्यूशन अलग तो बनेगा। नैक्सट है 97 द मॉडलस ऑफ 1 + 2 ईओटा, तो नीचे आप जो स्केयर है सॉल्व कर सकते हैं, नीचे आप स्केयर सॉल्व करेंगे तो अपने को की आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 2 ईओटा दी स्केयर, और सॉरी स्केयर आप सॉल्व कर लिया तो माइनस ऑफ 2 ईओटा आ जाएगा, तो इनू आप सॉल्व करांगे तो 1 + 2 ईओटा अपॉन 1 + 2 ईओटा ये कैंसल हो जाएगा, तो 1 जो है अपने को आंसर आ जाएगा, तो 1 का मॉडलस 1 ही आएगा ना, तो उन्होंने मॉडलस ऑफ दिस 1 पूछा सी, तो ये कुछ रिजल्ट है जिवें तुसीं 1 माइनस ईओटा दी स्केयर है इनू सॉल्व करोगे तो अपने को की बनता पाया 1 + ईओटा स्केयर माइनस 2 ईओटा, तो ईओटा स्केयर -1 होंदा ना, तो माइनस ऑफ 2 ईओटा ओनली रह जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो इनका रिजल्ट आप डायरैक्ट याद रख सकते हैं कि जे 1 माइनस ईओटा की स्केयर अपने को आ जाती है तो आप लिखांगे माइनस ऑफ 2 ईओटा, जे 1 + ईओटा की स्केयर होंगी है तो अपने को की बच जाएगा 2 ईओटा ओनली, ठीक है, जे माइनस है तो इतने माइनस आ जाएगा, जे प्लस है तो प्लस आ जाएगा, तो इतों जो आप टाइम लाने हैं सॉल्व कर लगे वो अपना सेव हो जाएगा। नैक्सट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस 1, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपने को क्या आएगा 1 अपॉन 7 + 24 ईओटा। ये गल हमेशा कंपलैक्स नंबर च याद रखनी है कि नीचे जो भी अपने को कंपलैक्स नंबर आता है उन्होंने आप खत्म करना होता है, हमेशा ही जो डिनोमीनेटर च कंपलैक्स नंबर है उन्होंने आप रैशनलाइजेशन करके खत्म कर देंगे, तो इतने अपने को क्या आ जाएगा 7 - 24 ईओटा, इनू सॉल्व करोगे a + b a - b दी स्केयर, तो अपने को की बनेगा 625, बी ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट बनेगी। नैक्सट जो अपने को है नैक्सट अपने को है 1 - ईओटा अपॉन 1 + ईओटा, ठीक है, तो ये भी आप नीचे जो रैशन नंबर है उन्होंने पावर के ही खत्म कर देंगे, इतने की रैशनलाइजेशन कर देंगे तो पावर जो 100 ही रह जाएगी, तो इतने अपने को की आ जाएगा 1 - ईओटा की स्केयर, नीचे a + b तो a - b, ठीक है, a दी स्केयर + b दी स्केयर, तो अपने को की बनेगा 2 पावर 100। हूँ तुहानूं मैं दस्सिया सी कि 1 - ईओटा आ जाए तो अपने को की हुंदा जे माइनस होवे तो माइनस ऑफ 2 ईओटा अपॉन की आ गया 2 दी पावर 100, तो आ 2 नाल 2 कैंसल हो जाएगा, ठीक है, तो पावर 100 करोगे तो ईओटा स्केयर अपने को की हुंदा -1 का माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो अपने को ऑप्शन जो ए करैक्ट आ जाएगी, तो 1 आंसर इनका आ जाएगा। नैक्सट है मोड ऑफ Z -2 Z - 3 = 2 रिप्रजेंट, ये अपने को पूछा है कि केड़ी फॉर्म जो है रिप्रजेंट करता है, तो ये आप पहला भी सॉल्व किया है, ये अपने को Z1 है Z2 है, जो 2 है वो अपने को की है Z1 है, एंड जो 3 है वो अपने को की है Z2, इनू आप इस तरह लिख सकते हैं ना Z + -2, तो इनू आप किवें लिख सकते हैं Z - 3, तो ये अपने को आ गया ना Z + Z1 अपॉन Z - Z2, तो इक्वल टू की हुंदा अपने को K अपने को की है 2 है, तो जे अपने को K नॉट इक्वल टू 1 होवे तो दैन अपने को की शो हुंदा है सर्कल, K अपने को 2 है ना, 2 नॉट इक्वल टू 1 है, इट मीनस ये अपने को की है सर्कल है। इत्थे जो शॉर्टकट ट्रिक है उहदे नाल आपां नूं ईजली आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपां नूं जो Z है उन्होंने X + ईओटा Y जो है फिल करके फिर अगे सोल्यूशन होना सी, सोल्यूशन उस ढंग नाल भी हो जाता है बट वो काफ़ी लेंथी हुंदा है। नैक्सट है द कंजुगेट ऑफ द कंपलैक्स नंबर, इस नंबर का कंजुगेट फाइंड करना है, तो पहले जिवें तुहानूं मैं दस्सिया कि नीचे नंबर आप खत्म कर देंगे तो वो आप रैशनलाइजेशन कर लेंगे, जो तुसीं रैशनलाइजेशन कर लोगे तो अपने को जो टर्म है वो अपने को बचेगी -2 ईओटा अपॉन 2, कैंसल करोगे तो ओनली जो है ईओटा माइनस बचेगा, जो आप इनका कंजुगेट करेंगे तो वो अपने को क्या आ जाएगा प्लस का ईओटा आ जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करैक्ट आएगी। नैक्सट है Z = R cos थीटा + ईओटा sin थीटा, दैन Z अपॉन Z कंजुगेट + Z कंजुगेट अपॉन Z, तो इनू आप डायरैक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं जां इनू आप ई दी पावर लैके भी अप्लाई कर सकते हैं। जे आप तुसीं डायरैक्ट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा cos थीटा + ईओटा sin थीटा अपॉन क्या आ जाएगा R, जो इन्हें कंजुगेट करोगे तो जो ईओटा नाल साइन है वो चेंज हो जाएगा, इतने माइनस आ जाएगा, फिर प्लस, ठीक है, R
कोस थीटा माइनस इयोटा साइन थीटा, ठीक है। नीचे आ जाएगा आर कोस थीटा प्लस इयोटा साइन थीटा। आर नाल आर ये कैंसल हो जाएंगे, इन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनावांगे तो वो अपने को जो सॉल्व करने तो बाद आएगा वो अपने को की वो अपने को आ जाएगा कोस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, ठीक है, प्लस 2 इयोटा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। इनू आप सॉल्व करेंगे ना ए प्लस बी दी होल स्केयर बन जाएगा तो उन्होंने खोलेंगे इस ढंग ना आ जाएगा। तो प्लस अपने को आ जाएगा जो इनू सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो होल स्केयर हो जाएगा। तो प्लस क्या आ जाएगा कोस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। तो इतने अपने को आ जाएगा माइनस ऑफ 2 इयोटा साइन थीटा एंड कोस थीटा, ये कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने को ये टर्म जो है बच जाएगी। इन्होंने प्लस करोगे तो अपने को आ जाएगा 2 टाइम, इतने अपने को आएगा 2 टाइम कोस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, ठीक है। ये अपने को बनाएगा 2 कोस, देखो अपने को कोस 2 थीटा तो लिख दिया ना कोस स्केयर थीटा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आ जाएगी। नेक्स्ट है इफ जेड इज टू 1 प्लस इयोटा दैन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड स्केयर, ठीक है। जेड स्केयर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप फाइंड आउट करना। तो पहला आप जेड स्केयर फाइंड करांगे। तो अपने को जो नंबर है वो की 1 प्लस इयोटा है, ठीक है। तो इनका आप स्केयरिंग फाइंड कर लेंगे। जेड स्केयर मतलब 1 प्लस इयोटा स्केयर आज अपने को आ जाएगा। तो ये मैं दसिया से जो प्लस हो तो अपने को 2 इयोटा, ठीक है। जो इन्हें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे तो वो अपने को आ जाएगा 1/2 इयोटा। नीचे आप इयोटा का टर्म खत्म करनी है, आप करेंगे इयोटा ना ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी ऊपर क्या आ जाएगा इयोटा, नीचे इयोटा ना करोगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, -2, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगी। नेक्स्ट है 1 रूट्स ऑफ कंपलैक्स नंबर दिस वन दैन द अदर रूट। देखो बहुत ही प्रॉब्लम बच्चों ये आती है कि जे एक अपने को 2 माइनस इयोटा है तो आप पेयर्स लिख देंगे कि सैकेंड ऑप्शन बी होगी 2 प्लस इयोटा, बट ये रॉन्ग है। देखो ये की है जो अपने को कोफिशिएंट दिते हुए है, इतने जो अपने को क्वाड्रिक के कोफिशिएंट है वो अपने को कंपलैक्स नंबर है, ठीक है। तो जो भी कंपलैक्स नंबर अपने को कोफिशिएंट होंगे है तो ये जो अपने को रूट होंगे वो पेयर्स नहीं होंगे। तो इट मीनस जो बी ऑप्शन है तुहाडी रॉन्ग हो जाएगी। तुसीं की करना है पहला आप ए जो है वो फिल करांगे, इनू सैटिस्फाई करवा के वेखांगे इनका रूट बनता है कि नहीं, ठीक है। माइनस इयोटा स्केयर -2 इयोटा प्लस 1 माइनस इयोटा प्लस 2 माइनस इयोटा इक्वल टू आप देखना 0 बनता है कि नहीं। इनू सॉल्व करोगे इयोटा स्केयर माइनस इयोटा आ जाएगा -2 इयोटा इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो इयोटा स्केयर आ जाएगा। इवें इधर अपने को क्या आ जाएगा +2 इयोटा +2 माइनस इयोटा, ठीक है। तो इयोटा स्केयर करोगे तो ये अपने को -2 बनाएगा, ये आपस कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों प्लस कर दोगे तो -2 इयोटा आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 बनाएगा। इट मीनस जो ए ऑप्शन अपने को बिल्कुल करेक्ट है। नैक्सट है द प्रिंसीपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस इयोटा। इनका आप की फाइंड करनी है, प्रिंसीपल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो जी आप इन टर्म्स में देखिए तो अपने को जो जेड है वो दिता हुआ अपने को 1 प्लस इयोटा, ठीक है। तो इनू आप लिख दें एक्स प्लस इयोटा वाई। तो जो आप फाइंड करनी एम्पलीट्यूड तो इनू आप जो आर्गूमेंट लिखते हैं तो वो होंगे टेंजेंट इनवर्स अपने को y/x। तो 1/1 की आएगा टेंजेंट इनवर्स 1, तो टेंजेंट 1 कितने होंगे अपने को π/4 ते। हुण आपां इत्थों डायरैक्ट आंसर नहीं ला देना, आपां देखना है कि जो अपना रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है वो किहड़े क्वाड्रेंट च लाई करता है। तो बोथ आर पॉजिटिव, जो x है वो भी ग्रेटर दैन 0 है एंड y भी ग्रेटर दैन 0 है। इट मीनस वो फर्स्ट क्वाड्रेंट च लाई करूँगा तो अपने को जो थीटा है वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। जो सैकेंड क्वाड्रेंट च लाई करेगा फिर आप π- जो आप फार्मूला किया। नैक्सट सम है जेड इज टू एक्स प्लस इयोटा वाई मोड ऑफ जेड प्लस 1। इहदे च आपां जेड की वैल्यू फिल कर देंगे, अपने को बनेगा एक्स प्लस 1 प्लस इयोटा वाई। जो रियल है वो आप कट्टे कर देते हैं, इनते मोड करना है तो ये आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 दी स्केयर प्लस वाई दी स्केयर इज इक्वल टू 1। ये स्केयर रूट खत्म कर दो, स्केयर करके तो अपने को बचेगा एक्स प्लस 1 दी स्केयर प्लस वाई दी स्केयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन कि शो कर रहा है अपने को सर्कल की, क्लीयर है। नैक्सट जो है वो अपने को लैदा इनइक्वैलिटी दी हुई है, रिप्रजेंट द रीजन आप दसना है कि रियल इन अपन रियल पार्ट भी लेना पैना। तो जेड इज इक्वल टू आप लवेंगे एक्स प्लस इयोटा वाई। हुण आप मोड करना है तो देखो आप इनू इस तरह लिख सकते हैं एक्स -4 जेड की वैल्यू एक्स प्लस इयोटा वाई भरांगे तो प्लस इयोटा वाई
लैस दैन आ जाएगा एक्स -2 प्लस ईओटा वाई दी मोड। हुण इहदा मोड करोगे तो अपने कोल क्या आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ एक्स -4 दी स्केयर प्लस वाई दी स्केयर लैस दैन आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ एक्स -2 दी स्केयर प्लस वाई दी स्केयर। जो इनू सॉल्व करोगे तो वाई स्केयर अपने कोल खत्म हो जाएंगे। इनक्वैलिटी च आप डायरैक्ट कैंसल नहीं कर सकते, बट आप बोथ साइड वाई स्केयर जो है माइनस कर सकते हैं, तो स्केयर रूट भी खत्म हो जाएगा। अपने कोल ओनली बचेगा ए वाली टर्म, तो ए माइनस बी दी होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab लैस दैन इधर आप सॉल्व करांगे तो एक्स स्केयर प्लस 4 माइनस 4x। ठीक है, तो एक्स स्केयर भी अपने को माइनस कर देंगे बोथ साइड, तो अपने को ओनली बचेगा 16 आ 4 इधर ले आओ तो 8 उधर ले जाएंगे आप। इनक्वैलिटी च आप करेंगे 8 एक्स उधर प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इतने अपने को आएगा 12, इतने अपने को आएगा 4 नाल डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो इतने अपने को बचेगा 3 लैस दैन एक्स। इट मीनस जो रियल पार्ट है वो की है 3 तो ग्रेटर होएगा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करैक्ट आएगी। क्लीयर है। नैक्सट है वैल्यू ऑफ स्केयर रूट ऑफ ईओटा प्लस माइनस ईओटा। इनू जो सॉल्व करने का बहुत लेंथी प्रोसैस है, बट आप करेंगे स्मार्ट वे इन्हों सॉल्व करांगे किवें। देखो आप कर देंगे नाल ही इनका स्केयर कर देंगे, नाल ही इनका स्केयर रूट कर देंगे, कोई फर्क तो नहीं ना पै सकता। जे स्केयर कर देंगे नाल ही इनका स्केयर रूट कर देंगे। जो स्केयर करोगे तो इत्थे आ जाएगा ईओटा माइनस ईओटा प्लस 2ab, 2 ईओटा रूट ईओटा इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ईओटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कैंसल हो जाएगा। की आ जाएगा √2। जो ईओटा नाल मल्टीप्लाई करोगे तो अपने को होता है माइनस ऑफ ईओटा, तो माइनस ऑफ ईओटा की बनाता है 1। अब माइनस पहला गा तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो इनका रूट करोगे तो क्या आ जाएगा ओनली 2। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगी। ये सी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए है उन्हें आप सल्यूशन किया। जे वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो एंड सबसक्राइब करो, बैल आइकन पर प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन तुहानूं नाल दी नाल मिल जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो।